इवोल्यूशन, द जर्नी फ्रॉम एप्स टू होमो सेपियंस। हम सबको पता है हमारा जो यूनिवर्स है वो बेसिकली बहुत ज्यादा वास्ट है। आज से 20 बिलियन ईयर्स एगो यूनिवर्स के अंदर एक सिंगुलैरिटी थी एंड उस सिंगुलैरिटी के अंदर एक इनफाइनाइट मास, एक इनफाइनाइट टेम्परेचर था एंड उसी के कारण एक थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ एंड उसी को हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। सो जब बिग बैंग थ्योरी हुआ था तब उस समय पे यूनिवर्स के अंदर टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई था। धीरे धीरे यूनिवर्स एक्सपांड होने लगा एंड धीरे धीरे टेम्परेचर ही डिक्रीज होने लगा। जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होने लगा एंड अंडर द ग्रेविटेशनल क्लाउड्स यूनिवर्स के अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से एटम्स तैयार हुए, कुछ गैसेस तैयार हुए, कुछ पार्टिकल्स तैयार हुए एंड उसी से मिलकर आगे जाके एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर तैयार हुआ एंड उसी को हम कहते हैं दैट इज अ नेबुला। और ये जो नेबुला रहता है ना, नेबुला आगे जाके गैलेक्सीज को तैयार करता है एंड हम जिस गैलेक्सी के ऊपर रहते हैं उसे हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। यूनिवर्स के अंदर क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सी प्रेजेंट रहते हैं एंड आगे जाके जो सोलार नेबुला था उससे सोलार सिस्टम तैयार हुई एंड इन अवर सोलार सिस्टम देयर आर 8 प्लैनेट्स एंड उसके अंदर हम पढ़ेंगे दैट इज अर्थ के बारे में। सो आज से 4.5 बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था। उस समय पे जो अर्थ रहती थी उसे अपन प्रिमिटिव अर्थ कहती थी। उस प्रिमिटिव अर्थ के अंदर कुछ प्रिमिटिव कंडीशन थे, जैसे कि उस समय पे जो एटमॉस्फेयर था और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। उस समय पे अर्थ के ऊपर ओजोन का फॉर्मेशन नहीं हुआ था एंड उसी की वजह से जो यूवी रेज रहते थे वो यूवी रेज डायरेक्टली एंटर करते थे अर्थ के ऊपर। उस समय पे ओजोन का फॉर्मेशन इसलिए नहीं हुआ था बिकॉज ऑक्सीजन ये फ्री फॉर्म के अंदर नहीं मिलता था हमको। फिर आगे जाके वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हुए। वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होने के बाद ऑक्सीजन सेपरेट हुआ। फिर ये जो सेपरेट होने वाला जो ऑक्सीजन था ये बेसिकली O2 से O3 बना एंड आगे जाके अर्थ के ऊपर ओजोन का फॉर्मेशन हुआ।